हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ा रहे थे उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इतिहास के इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो जो भी इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आइए हम लोग जो है लिखते हैं, समझते हैं और देखते हैं क्या है नहीं है। तो बोर्ड पे हम लोग प्रश्न को लिखते हैं। तो आइए लिखते हैं। पहला जो प्रश्न है आज के महत्वपूर्ण जो है वो है, वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। आज का जो प्रश्न है वो है, आज का प्रश्न है वैदिक धर्म की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वैदिक धर्म की महत्वपूर्ण विशेषताओं का महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। प्रश्न है कि वैदिक धर्म की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि वैदिक धर्म भारत का प्राचीन धर्म और वेद है। वैदिक धर्म वैदिक धर्म धर्म भारत का प्राचीन धर्म है। प्राचीन धर्म है। वैदिक धर्म भारत का प्राचीन धर्म है। भारतीय धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों को भारतीय धर्म के धर्म के लिखेंगे भारतीय धर्म के इस प्राचीन धर्म को धर्म को दो भागों में काल क्रम के अनुसार अनुसार बांटा गया है। यानी वैदिक धर्म को जो है काल क्रम के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से हैं आइए उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो लिखते हैं हम लोग, इसमें जो पहला है वो है ऋग्वैदिक काल। पहला है ऋग्वैदिक काल। इसका जो समय है या अवधि है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। जबकि इसका जो दूसरा भाग है वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल और इसका जो अवधि है, जो समय है वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। यानी जो इस वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है उसमें जो पहला
भाग आता है उसे हम लोग ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, जिसका अवधि जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। जबकि दूसरा जो उत्तर वैदिक काल है, इसका अवधि जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। तो आगे हम लोग जो है ऋग्वेद के बारे में लिखते हैं, ऋग्वैदिक धर्म के बारे में। तो आगे हम लोग इसमें बना लेते हैं, एक हेडिंग की तरह ही बना लेते हैं, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। और अब इससे जुड़ी हुई जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम लोग इसमें लिखेंगे। तो लिखेंगे ऋग ऋग्वैदिक काल में देवताओं की प्रधानता थी। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में देवताओं की प्रधानता थी। ऋग्वैदिक काल में देवताओं की प्रधानता थी। इस काल के लिखेंगे हम लोग, इस काल के अधिकांश देवता प्रकृति के सूचक थे। इस काल के अधिकांश देवता प्रकृति के सूचक थे। इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किए गए थे। इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किए गए थे। विभाजित किए गए थे। अब ये 3 श्रेणी कौन कौन से थे जिनमें देवताओं को विभाजित किए गए थे? तो पहला है पृथ्वीवासी देवता। पहला हो जाएगा पृथ्वीवासी देवता। पृथ्वीवासी देवता यानी वे देवता जो पृथ्वी पर ही वास करते थे, वो पृथ्वीवासी देवता थे। और इसमें आ जाएगा पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, यानी जिनकी प्रधानता पृथ्वी पर थी, वो थे पृथ्वी, अग्नि, सोम, पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति। ये बृहस्पति उसी तरह से जो अगला क्रम है देवताओं का, उनमें अंतरिक्षवासी देवता आते हैं। अंतरिक्षवासी देवता। और इन देवताओं में इंद्र, वायु, मारुत, इंद्र, वायु, मारुत, इंद्र, वायु, मारुत, रुद्र और पूषण है। रुद्र और पूषण है।
ये जो है अंतरिक्षवासी देवता है। और तीसरे भाग में जो हम लोगों ने बांटा है वो है आकाशवासी देवता। आकाशवासी देवता। आकाशवासी देवता। और आकाशवासी देवताओं में वरुण, मित्र एवं सूर्य इत्यादि हैं। वरुण, मित्र, सूर्य इत्यादि हैं। तो इस तरह से जो है ऋग्वैदिक काल में देवताओं की अपनी एक अलग जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर इसी काल में जो है, इसी ऋग्वैदिक काल में जो है ऋग्वेद की भी रचना होती है। तो ऋग्वेद की जो विशेषताएं हैं वह वैदिक काल की विशेषता से ही जुड़ी हुई है। तो आइए हम लोग जो है ऋग्वेद की विशेषता को भी समझ लेते हैं। तो एक हेडिंग हम लोग बना लेंगे, ऋग्वेद। ऋग्वेद। और इसमें जो विशेष बातें हैं उन बातों को हम लोग समझते हैं। तो लिखेंगे ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार। ऋग्वेद में इंद्र का इंद्र का ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार, कौमा अग्नि का 200 बार उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है। प्रश्न यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में इंद्र का कितनी बार उल्लेख किया गया है, जबकि अग्नि का कितनी बार उल्लेख किया गया है। इंद्र का कितनी बार हुआ है और अग्नि का कितनी बार हुआ है। देखेंगे इससे पता चलता है कि इससे पता चलता है कि चलता है कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में इससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र इंद्र सर्व प्रमुख देवता थे। सर्व प्रमुख देवता थे। सर्व प्रमुख देवता थे। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी इंद्र के बारे में लिखा, अग्नि के बारे में लिखा, यानी ऋग्वेद के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। तो और भी आगे चीजें हैं इसमें जिसे हम लोग लिखेंगे। आप लोग यदि नोट्स बना रहे हो तो ये वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिए। फिर हम इसे मिटा देते हैं, फिर आगे इसी विषय में हम लोग लिखेंगे। तो आइए ऋग्वेद के बारे में हम लोग और भी बातें लिखते हैं। हम लोग लिखे हुए थे ऋग्वेद के विषय में, ऋग्वेद की विशेषताओं के बारे में हम लोग लिख रहे थे। और इसमें हम लोगों ने लिखा था कि इंद्र के लिए 250 बार उल्लेख किया गया है, जबकि अग्नि के लिए 200 बार उल्लेख किया गया है। इससे यह पता चलता है कि ऋग्वेद में जो है ऋग्वैदिक काल में इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। आगे हम लोग लिखते हैं इंद्र वर्षा का इंद्र वर्षा का इंद्र वर्षा का कौमा कौमा मारुत 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 तूफान एवं वरुण शक्ति के मारुत तूफान
मारुत तूफान के देवता थे और वरुण जो है शक्ति और नैतिकता के। वरुण शक्ति एवं नैतिकता के देवता देवता माने जाते थे। माने जाते थे तो इसमें जो है इंद्र जो है तूफान के देवता माने जाते थे, वर्षा के देवता माने जाते थे। मारुत तूफान और वरुण जो है शक्ति एवं नैतिकता के देवता माने जाते थे। वरुण वरुण जो है समुद्र का प्रतिनिधित्व करता था। वरुण वरुण समुद्र का प्रतिनिधित्व करता था। निधित्व करता था। वरुण समुद्र का प्रतिनिधित्व करता था। उसे ऋतुशय गोपा कहा गया। उसे ऋतुशय गोपा कहा गया। उसे ऋतुशय गोपा कहा गया। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त सूक्त ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त एवं 10,500 मंत्र है। एवं 10,500 मंत्र हैं। 1028 सूक्त एवं 10,500 मंत्र है। यह 10 मंडलों में विभक्त है। यह 10 मंडलों में विभक्त है। यह 10 मंडलों में विभक्त है। इस लाइन से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ जाएंगे। आगे लिखते हैं हम लोग, इसके मंत्रों का एक बड़ा भाग देवता की स्तुति में है। इसके मंत्रों का एक बड़ा भाग देवताओं की स्तुति में है। देवताओं की स्तुति में है। इसके मंत्रों का एक बड़ा भाग देवताओं की स्तुति में है। फिर आगे लिखेंगे हम लोग, गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही दिया गया है। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही दिया गया है। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही दिया गया है। आगे हम लोग लिखते हैं, ये हो गया ऋग्वेद से संबंधित जो है विशेषताएं। इसमें एक लाइन और हम लोग लिखेंगे
कि ऋग्वेद में या ऋग्वैदिक काल में यज्ञ एवं पशु बलि की प्रथा थी। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में यज्ञ एवं पशु बलि की प्रथा थी। यज्ञ एवं पशु बलि की प्रथा थी। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ एवं पशु बलि की प्रथा थी। पशु बलि की प्रथा थी। स्त्री एवं पुरुष बिना पुरोहित के स्वयं भी अनुष्ठान कर सकते थे। स्त्री एवं पुरुष बिना पुरोहित के भी अनुष्ठान कर सकते थे। यानी कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में पूजा पाठ करने के लिए किसी जो है ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं थी। स्त्री और जो पुरुष थे वो स्वयं भी जो है खुद से ही जो है पूजा पाठ कर सकते थे। तो आगे हम लोग लिखते हैं अगला प्रश्न नहीं, ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल की विशेषता, यानी उत्तर वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसे हम लोग लिख लेते हैं एक हेडिंग बना करके। उत्तर वैदिक काल, इसका जो अवधि है वो आप लोगों को बताया ही गया है कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। तो इसमें जो विशेष बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, उन बातों को हम लोग लिखते हैं। तो आइए इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच, यानी ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, यानी उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद की रचना होती है। हेलो, अथर्ववेद की रचना होती है। यानी ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में अन्य 3 वेदों की रचना होती है। अतः इस काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अतः इस काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं।
लिखेंगे ऋग्वैदिक कालीन प्राकृतिक देवताओं का स्थान, ऋग्वैदिक कालीन प्राकृतिक देवताओं का स्थान, देवताओं का स्थान, देवताओं का स्थान, ऋग्वैदिक कालीन प्राकृतिक देवताओं का स्थान त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश ने ले लिया। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश ने ले लिया। ने ले लिया, ले लिया, महेश ने ले लिया। ऋग्वैदिक कालीन पशुओं के देवता रुद्र अब प्रमुख देवता बन गए। ऋग्वैदिक कालीन पशुओं के देवता पशुओं के देवता रुद्र अब प्रमुख देवता बन गए। प्रमुख देवता बन गए। अब प्रमुख देवता बन गए। ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में पूजा पाठ एवं कर्म कांडों में जटिलता आ गई। पूजा पाठ एवं कर्म कांडों में जटिलता आ गई। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो ऋग्वैदिक काल में पूजा पाठ करना, कर्मकांड करना जितना आसान था, ठीक उसी तरह से यहाँ जो उत्तर वैदिक काल में जब हम लोग आए तो पूजा पाठ करना उतना ही ज़्यादा जटिल हो गया। यानी ऋग्वैदिक काल में जो स्त्री और पुरुष होते थे वो पूजा पाठ स्वतः कर लेते थे, उन्हें किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब जो है उन्हें पूजा पाठ करने के लिए पुरोहित की आवश्यकता होती थी। तो इस तरह से जो कर्मकांड था, जो पूजा पाठ था, जो यज्ञ था, अब वो ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में वह जटिल हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने वैदिक काल की विशेषताओं को समझा। वैदिक काल को दो भागों में बांटा उनके काल क्रम के आधार पर। पहला जो था वो ऋग्वैदिक था और दूसरा जो था उत्तर वैदिक था। तो हम लोगों ने ऋग्वैदिक की भी और उत्तर वैदिक की भी दोनों ही काल की जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं को हम लोगों ने समझा। तो इस तरह से आप अपनी परीक्षा में जो है
वैदिक काल की विशेषताओं को लिख सकते हैं। अगर आपसे सिंगल पूछे कि ऋग्वैदिक काल की विशेषता लिखिए तो आप केवल ऋग्वैदिक काल की विशेषता लिख दीजिए, या फिर पूछे कि उत्तर वैदिक काल की विशेषता लिखिए तो आप उत्तर वैदिक काल की भी विशेषता लिख सकते हैं। लेकिन अगर पूछता है कि वैदिक काल की विशेषता लिखिए तो इसमें हम लोगों को जो है दोनों ही जो है ऋग्वैदिक काल और जो उत्तर वैदिक काल है दोनों की ही विशेषताओं को लिखना होगा। तो चलिए आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग देख लेते हैं।